दक्षिणा पहले बोल लेने तो बाद में देते हैं, दक्षिणा भग जाता। नहीं पहले दक्षिणा देते अरे फिर- नहीं नहीं, हाँ। बाद में यार हमारे कोई भाई नहीं बाद नहीं, में देते हैं, यहाँ का जो नियम है नियम के अनुसार ही हम चलते हैं। बाद में हो जाएगा भगना नहीं। नहीं संतों के साथ हम 24 घंटे शामिल रहते हैं। ये धाम है चित्रकूट धाम है। हाँ बाद में भी हो जाएगा। हाँ स्टार्ट करो। हाँ इस समय हम जो है जी। मंदाकिनी के किनारे जो है अब आए हुए हैं। एक हमारे जो बहुत पुराने जो है संत जी मिल गए हैं। इनका आपको सत्संग भी सुनाएंगे, इनका जीवन परिचय भी लेंगे कि किस तरह से चित्रकूट में आए, कितने बरस हो गए, कैसे कैसे भजन किए, कैसे कैसे अनुभव किए। इनका थोड़ा पैर भी थोड़ा गड़बड़ है, ये दिखा दीजिए थोड़ा नीचे। हाँ बिल्कुल। ये महाराज जी ये कैसे हुआ है? लकवा लग गया था। अच्छा। मैं वहाँ जगत गुरु के यहाँ भंडार बनाने जा रहा था। हाँ। मैं भंडारी था वहाँ 20 साल। तो रास्ते में लकवा लग गया, एक संत गिर गया। तो मैं दौड़ा उसको उठाने के लिए, तो मैं संत के पास न पहुँच करके मैं पहले गिर गया। अच्छा तभी जी ये लगा। तभी से हो गया। दोनों पैर में कैसे हो? नहीं ये तो ऐसे ना है। अच्छा वो कुछ सही है। हाँ कुछ सही। अच्छा तो हमारे जो है संत जी को देखो लकवा ज़्यादा बेचारे चल नहीं पाते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि जब भी आप चित्रकूट में आइए या न भी आइए तो हमारा खाता नंबर तो है महाराज जी की, जो भी आप सहायता कर सकते हैं। तो अब हम महाराज जी अपना नाम थोड़ा बताएं। मेरा नाम है दिनेश दास। दिनेश दास। गुरु तो का नाम है रामभद्राचार्य। अब हमारे महाराज जी जो है स्वामी रामभद्राचार्य जी उनके शिष्य हैं। जी जी। तो उनके सेवा में कितने वर्ष आप मैं 20 साल भंडारी। अच्छा उनके मेरी सेवा किया। तो महाराज जी हमारे रामभद्राचार्य जी के यहाँ 20 वर्ष तक निष्काम सेवा किए हैं। पहले तो दक्षिणा विदाई कोई लेता भी कुछ नहीं। नहीं लाता, कुछ ऐसे से। मिलता नहीं था, संत सेवा होती थी। हाँ नहीं पहले ना कोई दक्षिणा लेता था ना कोई देते थे और निष्काम सेवा करते निष्काम सेवा, कि- निष्काम। हाँ भगवान की सेवा। भंडार भी किया हूँ, गौ सेवा भी किया हूँ और बर्तन भी धोया हूँ। अगर कहार नहीं आया तो मैं भी धोया हूँ। अब मंदिर की सफाई भी किया हूँ। उस समय शौक किया मैं कि भगवान की कितनी सेवा कर लें। संत अयोध्या से आए थे, भूखे पड़े थे। 2 बजे रात के गुरु जी के पास गए। कहीं हम 2 दिन से खाए हुए नहीं। कहीं तो गुरु जी बोले कि हमारा भंडारी सो गया। इतनी चर्चा किया, मैं गैस में खिचड़ी चढ़ा दिया। 10 मिनट के बाद गया कि सरकार पोंगल बन गया। चलिए संत लोग जो हो तो पाले, फिर सवेरे को कोई बनेगा। मैंने 2 बजे रात को उनको खिचड़ी दी। संत भूखे लगे। अब मैं संतों को बहुत प्रेमी हूँ आज भी और कल भी, और जब तक रहूँगा तब। तो हमारे महाराज जी क्या है चित्रकूट में रहते थे रामभद्राचार्य जी के यहाँ, वहाँ रसोई बनाते थे। एक दिन जो है रात को जो है कई जो है संत पधार गए। तो हमारे जो है संत जी रात के समय 2 बजे रात को जो है संतों के लिए रसोई बनाए, उनको खिलाए। अब आज भी मैं उसी काम कर रहा हूँ। आज भी कोई भूखा आ जाए तो मैं भले ही नहीं चल पाता, मैं उसको रोटी दूंगा। मेरे कुछ नहीं, मांग के लाता हूँ फिर भी रोटी दूंगा। बताइए क्या संत सेवा। अब महाराज जी के पास खाने पीने को रहे चाहे ना रहे, यदि रात में भी कोई संत आ जाते हैं कुटी में है तो बना के खिला देंगे, और नहीं तो सुबह होगा कहीं ना कहीं उधार ला करके उनको बना के खिलाए। इतना जो है संत जो जिनका ऐसे संत सेवा के प्रति प्रेम है। गरीब आ जाए वो भी खाए। अच्छा ये भी है। हाँ गरीब आ जाए वो भी खाए। माने दरवाजे में जो भी आ जाएगा भोजन खाए, देंगे। खाए। मेरा बाप का कुछ नहीं, सब प्रभु का है। तो हमारे जो है संत अन्ना जी का कुछ लेके आए। सही बात। तो अब महाराज जी चलो ठीक है ये तो आप जो चित्रकूट का जो है कितने बरस हो गए आपको? मुझे मैं 87 में आया हूँ सरकार। अच्छा सनस्सी तो उम्र में कितनी है इस समय? उम्र मेरी 60 हो गई। अच्छा महाराज जी के हमारे 60 वर्ष। तो उस समय तो जब आपको ठीक रहे होंगे मैं ठीक रहा हूँ। तो परिक्रमा इत्यादि खूब करते रहे? डेली सवेरे जाता था। हाँ। और पहले स्नान मंदाकिनी में करता था। अब महाराज जी के साथ में पुजारी के साथ में परिक्रमा लगा करके फिर बाद में रसोई बनाया भगवान का संतों को। तो 3 बजे उठ जाते हाँ, हैं? 3 बजे। तो उसमें भगवान का भजन भी करते रहे? कितना राम नाम का जप मैं हो जाता? सरकार 1000 तक गया, 1000 तक जाता। माने 1000 डेली? अगर रात में टाइम पाया हूँ तो रात में जपा तो हूँ। 1000 तो मुश्किल से 10 15 20 मिनट में हो जाता। नहीं सरकार नहीं होता। हाँ, तो कैसे जपते थे? भंडार भी बनाना पड़ता था। अच्छा जितने मौका मिल जाता था उतने माला लेके बैठ जाते। अच्छा। तो दोनों मीटिंग भंडार बनाते थे? जो जी जी। अच्छा देखो एक चीज़ नियम है, जो परस्वारत का काम करते हैं, भंडारी करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो भजन करें ना चाहे ना करें, जितना आप लोग भजन जो महात्मा भजन करते हैं उतना ये वो सेवा भूखे रहते हैं। वो दोनों बराबर हो जाता है। हाँ।
कहते हैं परमार्थ परस्वार्थ दोनों दल है, चाहे मैंने सेवा के बल पर भगवान के धाम जाओ और चाहे माला के जप के बल। भाई आप हमारी बल्दी माला और जब लेना, हाँ। तुम्हारी मदद थोड़ी बना देता हूँ। और उतना पुण्य स्वाभाविक हो भगवान को जाएगा। भोग लगाइए पाइए। हाँ। तो अब 2-4 चौपाई हमको, जो इस समय समाज बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, उसके लिए कुछ ये उपदेश। सरकार जब हम आए थे चित्रकूट में कुछ नहीं था, जंगल था। जी। जितने मठ मंदिर थे सब खाली पड़े थे। हाँ। यहाँ कोई संत दर्शन के लिए नहीं मिलता था। सन 80 के महीने में जी। एक भगत आया था सीधा लेके कि मैं संतों को दे दूंगा, तो कोई संत सीधा देने के लिए नहीं मिला। तो कामतानाथ परिक्रमा में पुराई दिया है तो गाय गैया और बकरिया खा लिया। इतने कम महात्मा कोई रहा नहीं बस दर्शन करने के लिए। जो रहे वो अपने अपने खुनरन में घुसे भजन तपस्या करते थे। उनसे दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं है। पहले खाली कोई भजन। लोगों से मतलब नहीं था। जब भगवान राम आए थे तो भगवान राम के आने में खाली एक ही संत था। भगवान राम का नाम सुन के मन शत्रुपा भी यहाँ आए चित्रकूट। तब जंगल था, तब मन शत्रुपा ने पानी लेके जा रही थी। शत्रुपा जी भगवान राम उनको भेटा गए। सीता जी साथ में थी, एक साड़ी पहन के चित्रकूट आई थी, जो झांकड़ों में हरज हरज करके टुकड़ा टुकड़ा फट गई थी। हाँ। बेर भाजी खा के चित्रकूट में निवास किया। हाँ। तो भगवान राम को प्यास लगी तो शत्रुपा से पानी मांगा। तो शत्रुपा बोली कहीं महाराज, तो पानी पियाने लगी तो शत्रुपा ने मोह गई भगवान राम को। अच्छा। जब भगवान को मोह गई तो भगवान से कहा कि मुझे भी साथ में ले चलो। तो भगवान राम ने बोले कि तुम क्या करोगे? तो शत्रुपा ने बोली कि जब जब पग धरा हूँ नाथ मैं चरण दबाऊंगी। आप थक जाओगे वहीं मैं आपके चरण दबाऊंगी, मैं आपकी सेवा बनना। तो भगवान राम बोले कहीं नहीं, हमारी सेवा मत करो, आप यहीं पर तपस्या करिए। कहीं तपस्या ऐसे नहीं करेंगे, आप बताइए। पीछा पड़ गई तो भगवान राम ने कहा कि जाओ निमसार में तपस्या हमारी करना, हम आपको निमसार में मिलेंगे। अच्छा। पर मिलेंगे? कहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, हमें आप ऐसा मिलिए कि जैसा कहीं क्या चाहते हो कहीं हम फिर मांगेंगे। वो चले गए। भगवान राम चित्रकूट में घूमते थे, वही संत जो रहते थे झोपड़ी के नीचे, उसी के पास भगवान पहुंच गए। तो संत को देख करके वो सोचा, संत जी सोचा कि कोई राजा के राजकुमार भटक के यहाँ आ गए और किसी की लड़की कोई पढ़ने गए होंगे तो बेर भाजी खाने के लिए भटक के आ गए। तो संत जी उनको रोका तो कहें कि माता जी घुस गई झोपड़ी में, देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो संत जी कहते हैं, माता जी बोलती हैं कि क्या हमें खिलाओगे? कहीं जोड़हरी कलौना और हरियर मुरैया, पानी भरा एक छोटी परैया, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सीता जी कहती है कि हम मिथिलापुर के रहने वाली है, ज्वार बजरा खाने वाली है। हाँ, सही है। तो संत जी क्या बोलते हैं, कहीं हम खाइबे बजरा तो भाई खिलाइबे चावल, ते बेटवा रुक जा 2-4 दिन आओ। जी। 2-4 दिन रुक जाओ तो हम मांग के आपको हाँ। चावल खिलाएंगे, चावल खिलाए। अब बजरा हम खाएंगे। जी। पर लेकिन संत जी उनको आशीर्वाद दे के भ्रमण करने लगे। भगवान निकल गए भ्रमण करने, गड्ढों का पानी पीते थे, जंगल में निवास करते थे। भगवान कितने दिन रहे? 12 साल तपस्या किया। 12 साल पूर्ण नहीं रहे। हाँ, 11.5 11 साल 11 महीना 11 दिन थे। अच्छा। 11 साल 11 महीने 11 दिन। अच्छा। यहाँ का हमारे जगत गुरु का कहना है, रामचंद्र मान हाँ, कि इतने दिन भगवान यहाँ निवास किया। लगभग 12 साल में। नहीं 12 साल पूर्ण नहीं किया, कैसे 12 साल मान ले? हाँ। एक दिन घट जाए, एक मिनट घट जाए तो खंडित हो गया। हाँ, 1 महीना कम है समझो। हाँ, तो इतने दिन भगवान यहाँ निवास किए। फिर बाद में उनका नाम सुन करके यहाँ संत लोग पधारने लगे। जी। तो संत कैसे आए? कुछ तपस्वी वाले आए और कुछ लवारिस आए। अच्छा। आवाज भी लवारिस भी है। संतों के पास कोई पहुंच ही नहीं पाता। संत गुफा में घुसे हैं, दर्शन करने के लिए रोड में नहीं आते। नहीं आते नहीं। और जो संत आते हैं तो संत 4 प्रकार के हैं, असली, नकली, फसली, कतली। मर्डर भी करके संत भी हो गए। जी जी। और बार रखा के आ गए, उन्हीं के दर्शन होते हैं। असली संत हाँ। गुफे में घुसे हैं, न वो दान से मतलब, न दक्षिणा से मतलब, न रोटी से मतलब, न किसी से मतलब। सही। उनसे माला से, भगवान राम से मतलब। जी। वो अपना जीवन बिता रहे हैं, फल फूल खाते हैं, बेर भाजी पत्ती खा करके संत लोग आज भी परे है, आज भी वर्तमान का प्रमाण है। सही। एक हमारे परिक्रमा में सीताराम बाबा रहते थे। हाँ, रहते। सीताराम बाबा साई के हमने संत देखा नहीं। हाँ, सच में। आज भी कोई लवारी सुन के मकान में आश्रम में कब्जा किए कि मैं चेला था। हाँ, लेकिन वो ठीक। चेला नहीं। सरकार परिक्रमा लगाते लगाते हमको जब तक लकवा नहीं लगा 20 साल हम परिक्रमा लगा। हमको भंडार में एक दिन हमारे कोढ़ी आ गया। तो हमारी बुआ थी, गुरु जी की हमारी बुआ थी। तो हाँ, बुआ जब थी मौनी बुआ, तो हम उसको रोटी कोढ़ी को दे दिया। तो हमारे 3 डंडा मारा कि तुमने कोढ़ी को थाली में दे दिया, थाली धोएगा कौन? मैंने कहा बुआ जी मैं धोऊंगा।
तो मेरे 3 डंडा मारा, कहीं धोगे तो खाएगा कौन इसमें दोबारा। हम कहा हम खाएंगे, नहीं दाढ़ हमसे ले लेना, हम किसी से भीख मांग के आपको थाली देंगे। हाँ सर। सरकार जब उसको गेट के बाहर हम थाली दे दिया, वो मंदाकिनी में गया धोने, तो मंदाकिनी में थाली रख दिया, बिल्कुल अच्छा होके चला गया। ठीक हो गए? बिल्कुल अच्छा होके चला गया। मैं ऊपर छत से देख रहा हूँ कि भाग गया सब, माने उसका कोढ़ हो ठीक हो और सब ठीक हो गया और चला गया। वाह। फिर वो बिहान में हमें परिक्रमा में मिल रहा है 3 बजे। अच्छा। तो हम लंगोटी लगा के नंगे गए परिक्रमा लगाने, कहता है बाबा जी चाय पिला दो। अब हमारे पास कुछ नहीं है चाय पिलाने के लिए, बनिया सवेरे से वो उधार दिया है। तो क्या वो कोढ़ी जो आए थे, कोई देवी देवता या कोई परमात्मा आपका परमात्मा जाने, परीक्षा लेने आए थे नहीं, क्या? भगवान जाने, हम आपको बता रहे हैं। तो वो कोढ़ी हमें मिला परिक्रमा में। अच्छा अच्छा। मवाद जहाँ खड़ा होता 2 किलो मवाद बैठी। अरे तो एक बुढ़िया बैठी थी दुकान में, कहीं महाराज आज मैं चाय पिलाए देती हूँ, मुझे बोहनी हो न हो, आप संत हो, और कल मैं मुझे पैसा दे देना। तो हमने कहा माता जी इनको पिला दीजिए, हमें तो नहीं पीना, इनको पिलाइए। तो बुढ़िया ने चाय पिलाया संत को, और हम परिक्रमा लगा के अपने गेट में नहीं आने पाए, और संत पहले पधार गया था। अच्छा। यहाँ पर कांच मंदिर के गेट के सामने। अच्छा। तब गेट नहीं बना था, जंगल था। तो जब पधार गया तो हमें रास्ते में मिला, तो हम अच्छा देखा उसको, हाँ हाँ कोढ़ी नहीं देखा। हाँ। और जब पंगत हो गई, हमने घंटी बजाए संतों की सीताराम पंगत में, तो वो संत पहुंच गया कोढ़ी बन के। अच्छा। तो जहाँ संगमरमर में भगवान राम पत्थर लगे थे, वहाँ खड़ा हो जाता था, वो पीप बहने लगती थी। अरे। तो उसको संत लोग झिनहाते थे, तो हम उसको रोटी दे देते थे। जी। रोटी देने के बाद वो हमसे कुछ बोलता नहीं। अच्छा। एक दिन आप उसकी हम थाली धोए हैं कि प्रभु आपकी थाली धो रहे हैं, हम संत की नहीं, कोढ़ी की नहीं धो रहे, हाँ सर। हम आपकी थाली धो रहे हैं। जी। इतना हमारा उसका संपर्क हुआ, जी। इसके अलावा नहीं हुआ। माने वो ठीक होगा? ठीक हो। माने जब मिलते थे बाहर तो वो संत ही मिलते थे। मैं ठीक हुआ अब मिला किस रूप में मिलते थे, हाँ, हाँ। अब उसकी पहचान करो। हाँ नहीं, वो हम बनाकर बता देंगे। कहने का मतलब जो इनकी परीक्षा करने कोई ना कोई, चाहे भगवान मान लो, चाहे देवी देवता मान लो, चाहे कामता नाथ जी मान लो, चाहे जिसको मान लो। हाँ, इनको परीक्षा करने आते थे। और जब अपनी मनपसंद संगीत की कुर्सी और रोटी उनको हम देते थे। अच्छा, कोई उनको भोजन नहीं देता आपके था, गली में लेकिन हमारे महाराज जी उनको उनकी थाली भी धुलते महाराज थे। भगा देते थे, प्रमाण है हमारे पास। अरे वाह। वो संत लोग भगा, हमारे गुरु भाई सोते भगा देते कि पंगत में मत बैठाओ। हम कैसे पाएंगे बताओ, कोढ़ी आ गया, तो उसको बाहर देते थे। कहते ना जाने किस भेष में आ जाएं भगवान, इसी तरह भगवान भक्तों की परीक्षा के लिए आ जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे भाई वो किसी कारण बस उसके मन ठीक है, सुख दुख है तो है, लेकिन हम क्यों उसको जो है उसके पाप से घृणा करें। तो हमारे संत जी का जो अभी भाव उन्होंने प्रकट आज किया। भी वही भाव है। अच्छा जी। आज भी कोढ़ी आ जाए तो मैं, मेरे लिए चाहे न बजे, मैं कामता नाथ में बैठा हूँ, मुझे भगवान देता है छप्पर फाड़ के, कोई कमी नहीं, मैं आज भी खिलाता हूँ। चाहे गरीब हो, वो चाहे संत हो, चाहे चोर हो, वो कर्म का फल अपना वो पाएगा, जैसा करेगा तैसे वो पाएगा। हाँ, वो अपने कर्म का जीव भोगता है। आटा भाटा में कमी हम नहीं करेंगे, जी। दक्षिणा हमारे पास है नहीं देने की। कोई बात नहीं, दक्षिणा तो अब हम झूठ न बोलेंगे। हाँ, चित्रकूट के महात्माओं का तो दक्षिणा रहती है। पिसान में बाता नहीं है, पिसान और नमक रोटी खाओ, जो हमारे खाओ बनाओ। महाराज जी, इस समय कुछ जनता का कमेंट करते हैं कि हमारा राम नाम पर विश्वास नहीं होता। 2-4 शब्द में आप उनको विश्वास अब राम नाम से बढ़ के तो कुछ है नहीं। जो जनता पागल होगी वही राम का, भगवान राम का विश्वास न करेगी। नहीं, मंत्र राम के जो मंत्र है उसमें विश्वास नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं ना भाई, झूठ मान रहे हैं भाई। संत आजकल लवारिस बढ़ गए ना, इसलिए संतों की कोई वैल्यू नहीं मान रहा। हाँ। असली संत जो है नपदन है, जी और फालतू वाले संत जो है रोड में घूम रहे हैं, उनका वैल्यू मान लेते हैं। जी। किसी को दान देना है कि हमें चलो संत को देना है, तो लवारिस ले गया, संत बैठा। संत की परीक्षा लेना बहुत कठिन है। संत की परीक्षा भगवान राम ही ले सकता। जी। अब भगवान राम की 3 ही निवास थे। राम सिज्जा में उनकी सिज्जा लगती थी, हाँ। जानकी कुंड में सीता माता नहाने आती थी, फटक शिला में श्रृंगार करती थी, हनुमान धारा में रसोई बनती थी, अच्छा। लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी पहरा लगाते थे। इसके अलावा उनका कोई निवास कुछ नहीं है, जंगल है। जी। तो यहाँ चित्रकूट में जो भी भगवान के निवास है सब प्राचीन है, आज भी आकर के देख सकते हैं। आज भी मौजूद है। मौजूद है। अब भगवान का भरोसा करो तो आज मिलेगी। किस रूप में मिलते हैं? कुत्ता बन के मिले, बिल्ली बन के मिले, इंसान बन के मिले, जानवर पंछी बन के मिले, लेकिन भगवान मिलेंगे जरूर। नहीं, आज भी हम सुनते हैं कि कामता नाथ जी में बड़े बड़े सिद्ध परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सरकार आज भी है। अच्छा। आज भी एक से एक संत पड़े हैं कि मन धरने तो पार्वत को उड़ा दी। हाँ, पढ़े हैं। तो एक से एक तपस्वी संतों की हम बुराई नहीं करते, संत पढ़े हैं। पढ़े हैं। हाँ।
चित्र उसमें भी है। तो महाराज जब परिक्रमा आप करते तो कोई ऐसा माने ठीक है, अभी तो ये बताएं बहुत अच्छी बात, कोई ऐसी चीज़ बताइए कि परिक्रमा में सिद्धों के दर्शन या हनुमान जी या ठाकुर जी। सरकार एक शेर मिलता था हमें, अच्छा, वो किसी से बकरियों से किसी जानवर से बोलता नहीं था। अच्छा शेर। शेर अच्छा, आज भी प्रमाण है, सीताराम दास हमारे गुरु भाई है, वहाँ बनाए हैं बनवारी सन के बगल में आश्रम। तो वो हम जाते थे परिक्रमा में तो हमें शेर मिलता था, तो सीधे चुप्पा परिक्रमा लगा करके हाँ। और चले जाते थे। उनके आगे आगे सीताराम बाबा जाते थे, परिक्रमा वाले 2 बजे रात के डेली लगाते थे। हमें परिक्रमा में भारी जाओ, एक खजूरिया लगाए लपेटे साथी मिलते हाँ थे, ऐसे। डंडी लिए सीताराम 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 बोलते, उनके पीछे हम लग जाते थे। अब शेर भी बगल में जा रहा था, किसी का नुकसान नहीं किया। अच्छा, और परिक्रमा जब उसका पूरा हो जाता था तो पार्वत में चढ़ जाता था रोज शेर परिक्रमा। डेली। अगर संत चूक जाए लेकिन शेर नहीं चुकता था। अच्छा, ये प्रमाण आज भी हम बता रहे हैं कि आज भी गवाही है। अच्छा। तो हमारे महाराज जी कहना है कि यहाँ एक शेर पता नहीं किस रूप में, देवता रूप में है, कौन है भगवान जाने, सिद्ध रूप में, उसी के हम दर्शन हाँ। पाए हैं। अब चाहे भगवान हाँ, मान लो, हाँ, चाहे नहीं, जानवर मान लो, तो चाहे पंछी मान अब लो। यहाँ देखो शेर भी कामतानाथ जी की परिक्रमा करते, वो शेर क्या था? अब आज भी जाते, अच्छा जी, आज भी संत जाते हैं, आज भी संत हैं, आज भी सतियां हैं, आज भी देवी देवता हैं। जिस दिन नहीं रह जाएंगे उस दिन धरती पलट जाएगी प्रभु, जी जी कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कोई न रह जाएगा। हाँ। आज भी है। तो आज हमारे महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं। अब फिर दोबारा हम आएंगे महाराज जी का जो है सत्संग ले। महाराज जी ज़्यादा दक्षिणा तो अभी नहीं है महाराज, हम आपसे कुछ नहीं लेना अरे चाहते, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते नहीं, हैं। हम जो है जिस भी माने संत के पास जाते कुछ दक्षिणा जरूर देते, नहीं, बाकी लोग हमारी आप तो मदद हमारे करते हैं। भाई लोग हैं ना, आपसे दक्षिणा लेके अरे जाएंगे नहीं कहाँ? नहीं, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आएंगे तो आपका बढ़िया सत्संग लेंगे। आज थोड़ा समय की शॉर्टेज है, समय की शॉर्टेज में हमारे पास तो पर्याप्त समय है, तो फिर कभी जो हम विस्तृत रूप में बहुत लेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार हमें चित्रकूट भाई के संत जानते हैं। अच्छा, जब जो कोई पंजाबी भगवान अरे नहीं है, हाँ। वो उनका क्या नाम है, वो भी नहीं है, मछली शरण भी नहीं हाँ, है। उनका सही कि गोविंद दास प्रेमदास अरे हमारे सामने आए हैं। अच्छा, ये राम प्यारे दास थे छोटी छावनी, और बड़े गुफा में रसोइया जी थे, ये हमारे सामने संत थे। राम मोहल्ला में प्रेम पुजारी थे महाराज, आचार्य जी थे आचार्य मंदिर में, राम धाम में 3-4 मंदिरों में भोजन प्रमाण साधुओं को मिलता। महाराज जी थोड़ा राम भद्राचार्य जी के बारे में बताइए। सरकार वो परमात्मा है, आज उनको परमात्मा हम मानते हैं कि वेद में नेत्रहीन है। हाँ, और इनको इतना सब ज्ञान कैसे हो गया? ज्ञान इनका ऐसा हुआ कि सरकार जब ये पढ़ते थे तब इनकी माता जी मार के बाहर बैठा देती थी, और बड़े जो अच्छा लड़का था उसको रोटी कटिया देती थी पढ़ने के लिए। अच्छा, उन्हीं का बताया प्रमाण उनके माता पिता का हम बता रहे जी, हैं, हम देखने नहीं गए प्रभु, जी, क्योंकि हमारे गुरु है। हाँ, जी जी सर। तो माता जी बताती थी कि मैं उनके 2 थापर मार के द्वारे में बैठा देती कि अंधा तुम मुंह दिखाती हो और पहले अच्छे को देने दो। तो उनका एक लड़का प्रेमी था विद्यार्थी, तो वो दूसरे विद्यालय में पढ़ता था, तो साइकिल में बैठा करके उनको उनके विद्यालय में छोड़ता था, और वो छोड़ करके अपने विद्यालय में जाता था। और जब लौट के आता था तो उनको रोटी खाने के लिए वो अपनी रोटी ले जाता था अपने घर से, तो उनको भी खिलाता था और अपना भी खाता था। सरकार करते करते राम भद्राचार्य जी व्याकरण पढ़ा। व्याकरण ऐसी पढ़ा कि जहाँ से शुरू है और जहाँ तक अंत है, तो व्याकरण के पूरे आचार हैं, अच्छा, व्याकरण में कमी नहीं है। अच्छा, अब व्याकरण पढ़ने के बाद उनका जो सेवा था लड़का, वो विद्यार्थी, वो सर्विस में गया। तो पूछा राम भद्राचार्य जी कि मैं तो यार सर्विस में जा रहा हूँ, अब आपके लिए सहारा क्या है? कि मुझे आप चित्रकूट में छोड़ दो। तो चित्रकूट में वो नारायण दास फटकशिला में रहते थे, वहाँ वो तपस्या करने लगे। हाँ, तपस्या करते करते भगवान उनको सिद्ध हो गए, ये- हनुमान जी सिद्ध हुए। अच्छा, राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य को हनुमान जी सिद्ध डायरेक्ट हुए, अरे राम, हाथ पकड़ के खड़े हो गए। अरे राम, वाह, जहाँ चौपाई रामायण बोलते थे हनुमान जी उनको बताते थे, और आज भी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, और हनुमान जी की लिखी हुई रामायण है, तुलसीदास जी का नाम ही पड़ा है तुलसी के रामायण। अच्छा, तुलसीदास जी रामायण नहीं लिखा, जी, हनुमान जी लिखा है। हाँ, सब और बात है। रामायण में लिखा है तुलसीदास जी, चौपाई आती थी कि प्रथम ही चढ़े मोह बस की डूबी सकल समाज। तो अगर तुलसीदास जी कलम रख दिया है कि जब पूरे संसार को डूब जाना तो इसको पढ़ेगा कौन? हाँ, पढ़ेगा। तो हनुमान जी लिखा है कि जो माया और लालच के मोह में पड़ गए वही डूबे, संसार नहीं डूबा। हाँ, संसार इसको पढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हनुमान जी रामायण लिखा, हाँ, सत्य बात, हनुमान जी की। हनुमान जी लिखा, तो हनुमान जी उनको आज भी प्रकट है। अच्छा, वो जब कथा करने बैठ जाते हैं
और ऊपर को हाथ कर दे तो समय हाँ। बता देंगे, हाँ। तुम्हारी जन्म कुंडली पूरी बता हाँ, देंगे, बता तुम्हारे कर्तव्य बता देंगे। परमात्मा है, परमात्मा का अवतार है, रामभद्राचार्य जी का परमात्मा का अवतार है। अच्छा अच्छा वो रघुवीर मंदिर में कथा किया, अच्छा रघुवीर मंदिर में दिल खोल के कथा किया, वहीं से वो प्रचिन हो गए। फिर दोबारा उनकी कथा हुई खुड़हार में, और ये कहा था खुड़हार में, खुड़हार वाले 4-6 गांव लग गए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक खुड़हार में कथा करूंगा, लेकिन रामभद्राचार्य जी करते हैं। दूसरी कथा वो किया वहाँ इसमें राम का नाम कहनी, अरे सिंहपुर के आगे एक गांव चकरेही, जी तो चकरेही और खुड़हार के माथे उनका आश्रम समरा अच्छा। है। तो बड़े बड़े मंत्री और ये मिनिस्टर महाराज फिर आश्रम की नींव कैसे पड़ी? इस आश्रम में उनका एक चेला हुआ उमाचरण, अच्छा अच्छा वो बोला कि महाराज आप जमीन ले लो, पैसा मैं दे दूंगा। तो फिर दोबारा चेला हुआ का नन्हे राजा नीलांशु के पिताजी, जी। वो जमीन दिया और वो पैसा दिया वो उमाचरण, जी। तब उनका आश्रम बना। आज भी वही आश्रम है। जी। अब तो पूरे विश्व में उनका जो है डंका बज रहा है। अब तो आश्रम बनवाने वाले का, जमीन देने वाले का तो नाम ही नहीं है। अब तो नरेंद्र मोदी का, हाँ, योगी है, नरेंद्र मोदी है, ये मुख्यमंत्री जो है, राष्ट्रपति सब हाथ छोटे जोड़े। मोटे का उनका न पता नहीं। हाँ सही है। तो आज हमारे महाराज जी और रामभद्राचार्य उन्हीं का चेला मैं बैठा हूँ। हाँ, मैं सरकार उन्हीं के स्वामी उनकी मैं जड़ जानता हूँ कि कहाँ से जड़ है, हम्म। और आज भी जानता हूँ कि महाराज कहाँ है। माने सब हनुमान जी ये कृपा है उनके ऊपर, सारी कृपा हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा है, अच्छा अच्छा। जो हनुमान जी करेंगे कोई न करेगा। अच्छा, वो क्या है कि 3 चौपाई जो है, आप 3 बार कोई चीज बोलो, हाँ। चतुर्थ बार नहीं बोलना पड़े, उसमें पूरा कंठस्थ हो जाता है। वही ही चौपाई बता देंगे कि रामायण में कितनी चौपाई है। हाँ बता। 13,606 चौपाई है रामचरितमानस में, और 9 से 63 दोहे। जी। अगर 100 भी लगाओ तो 10 से 63 दोहा लगा करके 100 तो दोहे हो गए, तो 10 तो 63 हो गए। तो उनका कहना है कि 35 चौपाई कर लो, पूरी रामायण पूरी हो गई। अच्छा, सतवंज की चौपाई प्रथम ही चढ़े अनुराग भवानी। तो ये 35 चौपाई कौन कौन है? ये महाराज 35 चौपाई उत्तरकांड में है। अच्छा हाँ, ये 63 दोहे के नीचे है। अच्छा, माने उत्तरकांड में 63 दोहे के नीचे नीचे आपको 35 चौपाई। 35 चौपाई पढ़ लो, पूरी रामचरितमानस पूरी। अच्छा। आपको पूरी पढ़ने के, कुछ सार पढ़ने की कोई बात नहीं। सतपंज की चौपाई पढ़ो, पूरी रामायण। माने 35 दोहा में ये 57 35 दोहा नहीं, 35 चौपाई। चौपाई। हाँ, 5 दोहा आते। दोहा सही ना? हाँ। हाँ 5 दोहा। 5 दोहा, 5 दोहा 35 चौपाई, दोहा सही 35 चौपाई। पूरी रामायण हो गई। अच्छा। अब पढ़ के देख लेना, अगर हम झूठ बोलते हैं तो कल हम नहीं नहीं, वो तो हम तो क्या वो काकभूषणी वाला संवाद है क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वही चौपाई। चौपाई। हाँ। तो हमारे जो स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में जो आज बताए, आज तक कभी वो मुख से भी नहीं बताए थे, इतना ज़्यादा गहरी चीज़ है, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ है। और अच्छा, हम सोच रहे थे कि उनको माने क्या बोलते हैं, सरस्वती जी की सिद्धि है, लेकिन आज महाराज जी ने प्रकट कर दिया कि हनुमान जी का जो है फटिक शिला में उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, उसके बल पर हनुमान जी प्रकट हुए, प्रकट हो करके उन्हें जो सब कुछ बताते हैं। आज भी हनुमान जी उनके साथ में चलते हैं। आज भी हनुमान जी उनके हमारे साथ साथ में नहीं चलते, उनके साथ में चलते हाँ हैं। चलते चलते। अच्छा महाराज, जो अंध जो नेत्र मान्यहीन है, उनकी लोगों की जो सेवा करते, ये सराहनीय। ये सरकार देखो, जितना अच्छा भोजन उनको दोगे तो वो परमात्मा है, परमात्मा। उनको कोई बना के देने वाला नहीं है। अपना लड़का दुनिया पैदा करके और ना करके छोड़ गया, पर लेकिन 15,000 लड़के महाराज जी खिला रहे हैं, जी। तो परमात्मा है वो। परमात्मा। परमात्मा को ढूंढना नहीं, परमात्मा उनके घर में आ गए जी। खुद आधर का रूप धर के हाँ सही बात। हैं। तब उनका अगर कोई अच्छा खीर पूरी खिला दो और उनका पेट भर गया तो यही कहेंगे अच्छा हम खाए। अच्छा, उनके बारे में सोचते हैं कि 14 भाषाओं का ज्ञान है। हाँ हाँ, 14 भाषा के भैया, 36 भाषा का उनको ज्ञान है महाराज अरे जी को, राम। और सब बच्चों को है। आज जितने बच्चे अंधे हैं, हाँ। सबसे अब रामचरितमानस पूरी जबानी पढ़ लीजिए, आप पूरी पढ़ेंगे जबानी। अच्छा। महाराज जी का कहना है कि जो आदमी हमें रामायण जो लड़का सुना देगा, तो रोज 5 चौपाई सुनते हैं हर लड़के से, अच्छा उसको 500 रुपये इनाम देते हैं महाराज जी खुसराना में। अच्छा। हाँ, और जितना देंगे खुसराना में उतने वो और आगे याद करेंगे। याद करें तो महाराज जी को सुनाएंगे तो महाराज जी हमारे अंधों से बहुत खुशी है। अच्छा अच्छा अंध विद्यालय वो शासन को नहीं दे रहे, अच्छा। लेकिन विकलांग विश्वविद्यालय कह दिया है मोती को कि तुम ले लो, हाँ, योगी को दे दिए। योगी को दे दिया। लेकिन अंध को परमात्मा है, उनको हम जैसे है तैसे वो, उनकी सेवा में। वो विद्यालय कभी नहीं दे। ना ना ना, वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये जिसको ले जाना हो ले जाए। तो इनका महाराज जौनपुर में ही जो मैंने जन्म हुआ था। बनारस के आगे जन्म जौनपुर है,
जौनपुर में सहारनपुर के बगल से। हम उनके घर में मटर उखाड़ जाए, अच्छा मैं उनके खेती का मटर उखड़वाया आया तो हूँ। ब्राह्मण परिवार के ही है? ब्राह्मण पड़ा मलैया पाड़े हैं। अच्छा, ये कितने भाई? दो भाई? दो भाई थे, तीसरा नहीं था कोई। बहन? बहन का जानकारी नहीं दिया मैं 2 बार गया हूँ, रहा तो 10 दिन हूँ, मटर उखा रहा हूँ उनके खेत का अच्छा और उखड़वा करके और फिर बाद में चला आया हूँ। अच्छा लेकिन जौनपुर में उनका घर है और बढ़िया उनके घर आया, उनके भाई के उनका भतीज यहीं ब्याह है नीलांदू की बहन को। अच्छा यही चित्रकूट से शादी हुई, हम लोग बनाते गए हैं, अच्छा आदमी लोग के आकर आए हैं। अच्छा। हाँ, ये बात है। चलो, आप बहुत अच्छी बातें महाराज जी बताएं कि रामभद्राचार्य फिर महाराज जी दोबारा कभी सत्संग लेंगे। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय।